तो सर ऐसा इसी चेयरमैन आपका इसमें काफी फॉलो अप रहा, काफी आपने मेहनत भी किया सर। तो आप इस जो पोस्टपोन या जो डिफर किया उसको आप एक किस नजर से देखते हैं? देखिए ऑलरेडी हमारा दो ऑनरेबल ने ऑलरेडी प्रेस ब्रीफिंग कर दिया और यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट ने भी रिगार्डिंग इस इशू को लेके, तो बीइंग द इशू चेयरमैन, देखिए हम लोग सब मेरा कमेटी मेंबर है, मेरा अक्सो मेंबर है और यहाँ पे बहुत ऐसा यूथ विंग्स है जो हम लोग को साथ दे रहा है समाज सोसाइटी में। तो इस चीज़ को अभी जो 17 तक हम लोग डिफर करके रखा है, तो ये जो है एक जस्ट टेम्पोररी है। तो हम लोग जितना भी कमेटी मेंबर हम लोग एक्टिव है और फर्दर क्या स्टेप होगा टिल देन हम लोग 17 तक रुकेगा। 17 के बाद फिर से हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे क्या फर्दर स्टेप होगा अगर ये 12 टीचर जो हमारा वेस्ट कामिंग में इमीडिएटली ज्वाइन नहीं किया तो। अब लोग सर 12 टीचर से पर्सनली मेल या फोन पे बात हुआ है, ऐसा कुछ फॉलो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। 12 नंबर सब टीचर से हम लोग कोई बातचीत नहीं हुआ। जस्ट हम लोग को जो मिला है ऐसे नोटशीट में वो नोटशीट को हम लोग ने एक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग सबमिट किया है, कमिश्नर को हो गया, ऑनरेबल सीएम को, और जितना सका हम लोग सर्कुलेट किया है। अच्छा सर, अब लोग वो जब भी कुछ बंद कॉल के बाद ही सॉल्यूशन आता है सर, इसका क्या कारण होता है? जब तक बंद कॉल नहीं लेता उससे पहले तो नो रेस्पॉन्स है। सिंस हम लोग डे 1 से ही आपका 5 अगस्त से हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट कर रहा है ऑफिस तो ऑफिस, और जहां तक आ रहा है हम लोग सर्कुलेट कर रहा है। लेकिन जहां तक देखा जाए हमारा वेस्ट कामिंग बोल के नहीं, अरुणाचल में ऐसा ट्रेंड चला है कि जब बंद कॉल देता है, डिक्लेयर करता है कोई एसोसिएशन या यूनियन, तब जाके गवर्नमेंट उसको सोल्यूशन में लाने का कोशिश करता है और फाइनली सोल्यूशन हो जाता है। तो ये हमारा वेस्ट कामिंग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि ये चीज जो आप इनिशियल स्टेज में आप लोग ये सॉल्यूशन लाना है, ना कि ये इतना हम लोग आगे निकल जाएगा उसमें हम लोग को बुला के ये डिफर मतलब ये प्रोसेस को करता है। तो ये चीज जो आप लोग सोच के फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो चीज आप लोग एडवांस में करना है। सर इमीडिएटली आपने बंद कॉल का डिसीजन तो नहीं लेता, इससे पीछे का प्रीवियस का कहानी क्या है कि किस तरह से ऑर्डर निकला, उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या फॉलो अप कैसे करके पब्लिक को बता दीजिए, तब जाके बंद कॉल काउंसिल आप। सबसे पहले तो जैसे हम लोग को ये इंफॉर्मेशन मिला कि 12 नंबर ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू जो हमारा गवर्नमेंट ने ये पास किया है थ्रू रेशनलाइज किया है, तो 5 अगस्त को हम लोग प्रेसिडेंट, हमारा जनरल सेक्रेटरी, पूरा टीम के साथ हम लोग कमिश्नर को मिला है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो हम लोग ने 10 डेज का वहाँ पे अल्टीमेटम दिया है, 10 डेज का अल्टीमेटम दिया और वहाँ पे वर्बली एश्योर किया है कि हमारा कमिश्नर की विद इन 16 अगस्त के अंदर में 12 नंबर ऑफ टीचर को हम लोग एक रेस्पेक्टिव जो स्कूल है वहाँ पे वो लोग डिप्लॉय कर देगा, ऐसा एक एश्योर किया था वर्बली में। लेकिन फिर हम लोग ने 11 डेज वेट किया, फिर हम लोग ने सीबीएसयू के साथ मीटिंग किया, फिर सीबीओस के साथ मीटिंग किया, तब हमारा एक आउटकम आया कि एक फिर से हम लोग ऑनरेबल सीएम को ये अल्टीमेटम सबमिट किया और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर को भी हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन दिया, और साथ ही साथ फिर से हम लोग कमिश्नर एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोग ने 10 डेज का अल्टीमेटम दिया। तो हम लोग 4 सितंबर तक रुका। तो 4 सितंबर के बाद ही हम लोग ने प्रेस ब्रीफिंग किया 5 सितंबर इवनिंग को कि ये बंद कॉल एंटर वेस्ट कामिंग में होगा फ्रॉम बालीमुत टू दिरांग, क्योंकि हमारा साथ में कोई ऑप्शन नहीं था, नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर ओनली, मतलब डेमोक्रेटिक मूवमेंट हमारा ही वो ऑप्शन रहा था। तो इसलिए हम लोग ने लास्ट स्टेप को हम लोग ने अपनाया और फाइनली वो लास्ट स्टेप को अपनाने के बाद ही हमारा ऑनरेबल से रिस्पॉन्स मिला और उन लोग ने एक हमारा सामने एक जो भी हो एक रिप्रेजेंटेशन टाइप का एक रखा कि 17 सितंबर तक रुक जाओ, उसके बाद फर्दर अगर नहीं होता है तो उन लोग भी हमारा साथ में है। सर आप लोग जैसे बताएंगे हर दिन तारीख की तारीख ही मिला है, तो क्या हम इसको मान सकते हैं कि लास्ट डेट आप लोग ने एक्सेप्ट किया है, या उसके बाद आप लोग 100% श्योर कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट या बंद कॉल पे आप जाएंगे और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा लड़का के रखा हम कह सकते हैं। हाँ, ये देखिए हमेशा आपका टाइम पे टाइम देता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से ये रिक्वेस्ट है कि आप जितना जल्द हो सके, हमारा तो डे 1 से वही था कि चार्ट ऑफ डिमांड 12 नंबर ऑफ टीचर आना है, यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करना है ना। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं मेरे जितने भी सीबीएसयू के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पूरा एंटायर टीम को मैं थैंक यू देना चाहूँ कि आप डे 1 से हमें सपोर्ट कर रहे हैं और आने वाला समय में सपोर्ट करते रहिए। और ये नहीं कि आज हम लोग ने डिफर कर दिया है तो हम लोग इसको मतलब टोटली इस इशू को खत्म कर, ऐसा नहीं, हम लोग एक्टिव है, हम लोग 17 तक रुकेगा। अगर नहीं होता है तो ऑलरेडी हमारा प्रेसिडेंट बोल चुका है कि 24 आवर्स बंद कॉल नहीं, 48 आवर्स बंद कॉल होगा। बिल्कुल कंफर्म हम मान सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली
तो सर जैसे कि आपका ये चार्टर ऑफ डिमांड 12 इंच है, तो उस दिन भी आप लोगों ने मीटिंग में कहा था कि इवन 11 जो है अगर एक भी छूटता है तो आप लोग ये 1 गोल करेंगे। तो अभी आज इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों से डिक्लेरेशन देना चाहेंगे, इफ एनीवन मिसेस 1 गोल रहेगा। हाँ, देखिए 12 नंबर ऑफ टीचर जो है वो आना है। अगर किसी का पर्सनल इशू है या मेडिकल ग्राउंड में अगर वो रिटेन कर लेता है तो ऑन बिहाफ ऑफ रिलीवर भेजना पड़ेगा, और वही सब्जेक्ट टीचर को हम लोग चाहिए। तो हम लोग वही मांग करता है। ऐसा नहीं कि हम लोग पूरा रिजिट होके बैठा कि 12 नंबर ऑफ टीचर वही इंसान चाहिए। अगर उसका बिहाफ में अगर 12 नंबर ऑफ टीचर आ जाता है सब्जेक्ट टीचर, तब जाके हम लोग एक्सेप्ट करेगा। अगर 11 आ जाता है और एक मिस हो जाता है, हम लोग उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा और एक्सेप्ट भी नहीं करेगा।